हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और पीछे के जो सेशन था उसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज 14 का ऑब्जेक्टिव क्लियर किए थे। आज जो है हम लोग उसी के आगे चैप्टर 15, ठीक है, जो कि आपका प्रायिकता है, उसको हम लोग देखेंगे और ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। और रही बात सब्जेक्टिव का, तो अगर अगर आपको सब्जेक्टिव अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारा जो चैनल है द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल, उस पर जो है जा करके आप जो है सब्जेक्टिव पहले पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। ताकि उसमें पार्ट बाय पार्ट जो है थ्योरी और क्वेश्चन कराया गया, ठीक है। और जब तक ले आप अगर सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, तो शायद हमारे समझ से आपको जो है ऑब्जेक्टिव समझने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। इस वजह से आप क्या करें कि पहले जाए और जा करके क्या करें, सब्जेक्टिव का थ्योरी जो है प्रायिकता का चैप्टर 15 वो देखें। इसी चैनल जो द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल, उस पर हम पार्ट बाई पार्ट जो है बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। लगाते हैं क्वेश्चन, समझते हैं। अगर ध्यान से समझा जाए तो कहीं से भारी नहीं है। हाँ, अगर आप लोग का थ्योरी क्लियर नहीं है तब तो समझना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल कह सकते हैं। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तब तो मुश्किल है। हाँ, अगर इसी में जिन लोगों का अगर थ्योरी क्लियर है, कहीं से परेशानी होने का कोई चांस नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग समझते हैं। और क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नंबर में क्या दिया है कि पीई बराबर 0.02, तो आपको निकालना क्या है पीई डैश। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे, आपको बताए थे पीई डैश निकालने के लिए अगर पीई दिया है तो 1 माइनस पीई करते हैं, और 1 माइनस 0.02, ठीक है। अगर इसको घटाना होगा तो आप एक लिखिए, एक के बाद दशमलव नहीं है, दशमलव एक दो जो लगाए हैं, यहाँ पर दशमलव 00। जब तक ले दशमलव के बाद अंक समान नहीं होगा आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या आएगा 0.098, ये आपका आंसर हो जाएगा एक का। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है। अगर क्वेश्चन आपके पास है बुक तो बुक निकाल के बैठे। टारगेट बोर्ड का आप लिखते आपको पता ही है कि दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो ऊपर वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। ऊपर वाला जो अंक है उसके शून्य होने की प्रायिकता क्या है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कहने का मतलब है कि अगर हम दो गो पासा को एक बार फेंकें, दो गो पासा को अगर हम एक बार फेंकेंगे तो अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या है। तो आप कहिएगा क्या कि 1 बटा जो है आपका कितना हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, एक सेकेंड समझते हैं ध्यान से इसको हम। तो समझेंगे क्वेश्चन क्या बोला है कि ऊपर के अंकों का अंतर शून्य आने की प्रायिकता क्या है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एन एस कहेंगे तो 36 होगा, और ऐसा चाहिए जो कि अंतर कितना है। अंतर दो को पासा फेंकेंगे तो अंतर कितना है, ऊपर के अंकों का अंतर 0। यानी कहने का मतलब अगर दो दो आएगा तैयो, तीन तीन आएगा तैयो, चार चार आएगा तैयो, और पाँच पाँच आएगा तैयो, और छः छः आएगा तैयो, और एक एक आएगा तैयो। यही अगर देखेंगे आप, अगर पूरा सिंपल स्पेस लिखेंगे आपको कहीं ना कहीं एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः मिलेगा। और इसके बाद में कोई ऐसा अंक नहीं है जो कि सेम सेम अंक रिपीट करेगा, ठीक है। तो सेम सेम अंक रिपीट नहीं करेगा मतलब कि इसका अंतर करेंगे 0 होगा, अंतर करेंगे 0 होगा, अंतर करेंगे 0 होगा, अंतर करेंगे 0 होगा, सबका अंतर, अंतर मतलब घटाव। यानी कि इस प्रकार का संख्या आपको कै गो मिलेगा, 6 गो। तो काटेंगे तो काट के कितना आएगा 1/6। इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/6। कैसे लिखे हैं, बोला है कि दो पासा को उछालेंगे
तो ऊपर के अंकों का अंतर शून्य आने की प्रायिकता क्या है? तो शून्य अंकों का अंतर शून्य कब होगा? जब अंक समान होगा। यानी हो सकता है कभी एक एक आएगा, दो दो आएगा, तीन तीन आएगा, चार चार आएगा, पाँच पाँच आएगा, छः छः आएगा। इसके अलावा अगर दो तीन आया तो यो नहीं होगा, तीन 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 आया तो हो सकता है, तीन चार तो यो नहीं। माने ऊपर में अंक समान होगा। आपको अगर दिक्कत होगा तो आप पूरा सिंपल स्पेस जहाँ लिखे होंगे वहाँ जाके एक बार चेक कीजिएगा। आपको यही संख्या 6 को मिलेगा, जो कि इसका दोनों का अंक क्या होगा? समान होगा। हमें देखना क्या है, एक एक के बार आएगा, दो एक बार, तीन चार पाँच छः, और उसके बाद में फिर दो को पास आ दोनों में एक ही बार आएगा। इसीलिए अंकों का अंतर इसी का 0 होगा। तो कै गो इस स्टेप पर संख्या कै गो है? 6 गो। तो 6 गो उ अब बटा में पूरा कुल n स्क्वायर को 36 गो, तो 1/6 आएगा। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या समझते हैं। 3 नंबर बोला है, दो सिक्कों को उछालेंगे तो दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है? तो आपको बताए हैं कि अगर किसी भी सिक्का को अगर 2 बार उछालेंगे तो एनएस का आपका 4 होगा। एनएस कितना होगा? 4 होगा। हम लोग जानते हैं ना कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता कहने का मतलब है कि एनी क्या जानते हैं, एन ई बटा क्या जानते हैं, एन एस। आपको भी पता है कि अगर एन एस पूछे तो दो सिक्का उछालेंगे तो एन एस 4 होता है, और हेड दोनों शीर्ष पर हेड आएगा कई बार? मात्र एक बार। इसीलिए आंसर क्या होगा? 1/4। अगर दिक्कत है तो आपको हम बताए होंगे कि हेड हेड आता है, एक बार हेड टेल आता है, और एक बार टेल हेड आता है, और एक बार क्या आता है? टेल टेल आता है। पढ़ाए होंगे। तो बोला है कि दोनों शीर्ष पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो एक के बाद ना रहा, इसीलिए एक पूरा करे वो 4, तो 1/4 हो गया। समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। 4 समझिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोला है कि एक वर्ष में एक महीना यदृक्ष चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या है? तो आपको भी पता है कि पूरा 12 महीना में अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या आता है? जून कै बार आएगा? जून आप कहिएगा एक बार आएगा। सितंबर तो एक बार आएगा। तो ये दोनों मिला के 2 हो जाएगा, और महीना कितना का होता है? 12 का। इसीलिए काट के आंसर का आ जाएगा 1/6 का हो जाएगा, 1/6। ठीक है। आप समझ गए होंगे कि महीना जो होता है, महीना कै एक साल में 12 महीना। एमें कौन कौन महीना पूछा है? 2 महीना, एगो जून, एगो सितंबर। तो जून भी एगो, सितंबर भी एगो, दोनों महीना मिला के 2 गो मिला क्या महीना? 2 महीना। इसीलिए ऊपर 2 है, नीचे 12 हो गया, काटे 1/6। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कितना? 5। समझिए क्या बोला है कि एक पासे की अंक पर 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है? तो आपको पता है कि पासा फेंकेंगे तो पूरा संख्या एनी का गो होगा? 6 गो। 4 या 5, तो 4 भी एक बार आएगा, 5 भी एक बार आएगा। 2 गो संख्या है, 4 और 5, तो कुल मिला के 2 गो होगा। इसीलिए ऊपर में 2, तो 1/का हो जाएगा 3। बात खत्म। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 देखते हैं। 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है? तो आपको भी पता है कि प्रायिकता जो है एक से बड़ा नहीं होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में 2.5 क्या एक से बड़ा नहीं? कहिएगा है। जब एक से बड़ा है तो क्या ही प्रायिकता होगा? तो आप कहिएगा नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 3।
3 थोड़ी 6 हो गया, 7 देखेंगे। बोला है कि एक वर्ष के एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, तो इसके मार्च या जुलाई होने की क्या प्रायिकता है? तो आपको भी पता है कि पीई बराबर क्या होता है, एनी बटा एनएस। एनी मतलब क्या होता है, जो हम चाहते हैं। एनएस मतलब क्या होता है, कुल। तो एक साल में कई महीना, 12 महीना। हमको क्या चाहिए कि एक वर्ष का महीना इसके मार्च या जुलाई। तो एक मार्च महीना अलग है, जुलाई महीना अलग है, हमारा कुल मिला के 2 महीना हुआ। तो मार्च भी एक बार आएगा, जुलाई भी एक बार आएगा, 2 हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए 2 और काट के कितना आएगा, 1/6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब चलते हैं का नंबर 8 नंबर। 8 नंबर समझते हैं क्या बोला है। एक पासे की फेंक में एक संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता। आपको भी पता है कि हमको चाहिए क्या, 1 और 5, 1 या 5। तो पीई बराबर एनी बटा एनएस। एनएस माने कुल। तो पासा फेंकेंगे तो सिंपल स्पेस कितना आएगा, 6 को आएगा, पढ़े हम लोग। और हमको चाहिए 1 या 5, माने 1 और 5 कहे तो 1 2 3 4 5 6। पासा फेंकेंगे यही प्राप्त होता है। तो एक बार 1 और एक बार 5, तो कुल मिलाया क्या बार, 2 बार। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। अब चलते हैं 9 नंबर। बोला है एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच अंक आने की प्रायिकता। 2 और 6, तो आपको पता है कि एनएस तो 6 होगा। अगर हम पासा फेंकेंगे तो 2 और 6 के बीच, ध्यान दीजिएगा कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 2 और 6 के बीच का संख्या। तो 2 और 6 के बीच का संख्या है, तो 1 2 तीन गुण है, इसीलिए ऊपर 3 नीचे 6, काट के कितना आएगा, 1/2। अब चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या बोला है, यदि यदि पीई कोई घटना है तो पीई और प्लस पीई डैश का मान आपको ही पता है कितना होता है, 1। अब चलते हैं 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो आपको सीधे ऑप्शन नंबर सी बुझाएगा। का है कि प्रायिकता न तो 0 से छोट होता है, न 1 से बड़का होता है, आई तो माइनस में है, इसीलिए क्या होगा, तो 0 से छोटा होगा। हम चलते हैं क्या नंबर, 12 नंबर। 12 नंबर क्या बोला है, निश्चित घटना की प्रायिकता। आपको भी पता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1। अब चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो आप सीधे देखिएगा तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए -5। अब कहिएगा सर एगो डी वाला तो हम नहीं जानते हैं, तो डी वाला देखिए 1:4। 1:4 कहने का मतलब 1/4 होता है, ठीक है। तो इसी चलते और इसको भाग देंगे, 1 से कम जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा 13 नंबर, जो कि माइनस में है। अब चलते हैं 14। 14 नंबर क्या है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, बतवा वही है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, कभी भी किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है। 14 में ऑप्शन नंबर डी आपका लिखा हुआ है -1, इसीलिए आंसर यही होगा। अब चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो आप इसमें भी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही है, कथी वाला, माइनस वाला। कोई दिमाग नहीं लगाना, माइनस वाला आंसर हमारी नहीं, सीधा बात। अब चलते हैं 16 नंबर। कै नंबर, 16 नंबर। समझिए, एक पासे को फेंकेंगे तो 3 आने की प्रायिकता क्या है। तो आपको पता है कि 3 आने की प्रायिकता पूरा तो 6 गो होगा, इन्हें 6 गो ना होगा, पासा फेंकेंगे तब। और 3 आता कई बार है, कहिएगा 1 बार आता है, इसीलिए 1/का हो जाएगा 6। कहीं से भाई लग रहा है, चक्कर में कोई जान बना नहीं। हाँ, अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ने होइएगा तब तो परेशानी होगा। चलते आप चैनल पर जाके अच्छा से थ्योरी पहले कंप्लीट कीजिए।
जब तक ये थ्योरी नहीं कंप्लीट रहेगा कोई उपाय नहीं है कि आप समझ पाए। चलिए 16 नंबर देख लिया हम लोग। अब चलते हैं कै नंबर 17। 17 नंबर क्या है आप समझिए। बोला है 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान समझिएगा कि एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। मान लेते हैं अगर हम पासा को फेंके तो सिंपल स्पेस कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अगर एन एस कहेंगे तो कितना कहिएगा 6। अगर एनी कहेंगे तो कितना कहिएगा। हमको क्या चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पता है, तो अभाज्य संख्या एगो 2 होगा, एगो 3 होगा, एगो 5 होगा, इसीलिए अभाज्य संख्या 3 हो गया। तो अगर हम पीई का मान पूछिए, आप कहिएगा एनी बटा एन एस, तो एनी का मान 3, एन एस का मान 6, काट के 1/2। क्लियर। अब चलते 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पासे पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। आपको भी पता है कि अगर हम पूरा पीई, अगर एनएस का मान पूछे, एनएस का मान पूछे तो कितना कहिएगा 36। हमको पीई नहीं, अगर हम एन ई सीधे कहें तो पहले ई क्या है कि दोनों पासा पर समान अंक हो। तो दोनों पासा पर समान अंक यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जो कि इस पहले वाला में देखे थे, वहां पे उसी को लिखा था घुमा के कि अंतर 0 है। यहाँ पे अंतर 0 नहीं है, लेकिन क्या है, अंक समान है दोनों पासा पर। यानी कै बार आएगा, 6 बार, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6 बार जो होगा अंक समान समान आएगा। इसीलिए अगर एनी पूछेंगे तो 6 होगा, और पीई का मान पूछे तो 6/36, कुल मिला के काट के 1/6 आएगा। ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है, आपका हो गया 1/6 18 का, एक सेकंड चेक भी कर लेते हैं। ठीक है। और 19 क्या है कि एक सिक्कों को एक बार उछाले तो जीत आने की प्रायिकता। आपको भी पता है कि अगर हम सिक्का को एक बार उछाले तो सिंपल स्पेस 4, अगर एक सिक्का है ना, ये 2 सिक्का है, एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो आपको पता है कि या तो आएगा हेड, नहीं आएगा टेल। तो अगर पीई पूछे तो एनी बटा एनएस, एनएस माने पूरा कहेगो तो 2 गो, ये एनएस मतलब संभावना कहेगो, 2 संभावना होगा, या तो चीट आएगा ना तो पट आएगा। हमको चाहिए क्या, चीट आने की प्रायिकता, इसीलिए चीट कहेगो आएगा, 1 आएगा, 1/2। क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्या बोला है, 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 2 पट आने की प्रायिकता। 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगा, आपको पता है। जब इसमें ऑब्जेक्टिव में इतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि अगर हम 2 गो सिक्का को उछालेंगे, आपको पता है कि हेड हेड आता है, मतलब हेड टेल आता है, ये ना सीखे हैं, मतलब टेल हेड, और नहीं तो टेल टेल, ये आता है। 2 गो सिक्का उछालते हैं तो अगर हम एन एस कहेंगे, आप कहिएगा 4। अगर एनी कहेंगे, एनी माने हमको चाहिए क्या, 2 पट, यानी चित आने की प्रायिकता, तो यानी 2 गो चित एक के बार ना आएगा, इसीलिए 1 होगा। तो पीई प्रायिकता तो 1/, का हो जाएगा 4 का है प्रायिकता क्या होता है, एनी बटा एन एस। क्लियर। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोला है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकालते हैं और कोई इक्का प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है। आपको जब थ्योरी कराए होंगे तो बताए होंगे इक्का कैगो होता है, 4 गो। इक्का कैगो होता है, 4 गो। इक्का 4 गो होता है। और ताश में पत्ती, पूरा ताश के गड्डी में पत्ती कैगो, 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता में इक्का कैगो होता है, तो 4 गो। तो इसीलिए पीई बराबर एनी बटा एन एस, यानी 1/, 1/, क्या हो जाएगा 13, 1/, क्या होगा 13। क्लियर।
अब चलते हैं 22 नंबर। आपको समझ में आएगा। अगर थ्योरी नहीं किए हैं बाबू तो कोई उपाय नहीं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 21 तो हो ही गया, 22 चलते हैं। ठीक है, 22 चलते हैं। 22 में क्या बोला समझिएगा। बोला है 52 टास पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता क्या हो, तस्वीर वाला। हम सब्जेक्टिव थोड़े बनाने से पूरा ही हम लिखेंगे। पत्ता क्या हो, तस्वीर वाला आने की। तो आपसे पूछे कि ताश में पत्ता कै गो, तो 52 गो। और तस्वीर वाला जिसको हम बताए थे फेस कार्ड, याद है फेस कार्ड कै गो बताए थे, 12 गो बताए थे ना कि 3-3 गो सबका होता है फेस का तस्वीर वाला। तो इसीलिए ऊपर में क्या डालेंगे, 12 काटेंगे 4 से, 4 तिहाई 13 चौका कितना आ गया, 3/13। क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। चलिए 21 देखे हैं ना, अब 22 समझते हैं। 22 तो हो गया, 23 समझते हैं। एक बात और, आप लोग जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 23। आपका 23 क्या कहता है समझते हैं अच्छा से। क्या बोला है, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं। एक पुरस्कार को पाने के लिए प्रायिकता क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप है। तो पूरा पुरस्कार कै गो है, 16 गो है, और खाली कै गो है, 8 गो। तो बस 8 बटा कथी 16, तो 1 बटा का आएगा 2, बात खत्म हो गया। है क्या इसमें, 23 हो गया। अब समझते हैं क्या नंबर, 24 नंबर। 24 नंबर क्या है कि 20 टिकट टोप में जिन पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ, 20 तक लिखा हुआ है, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 2 3 मतलब कि 20 को टिकट है, सब पर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहाँ तक 20 तक लिखा हुआ है। ठीक है, बोला है कि में से यादृक्ष एक टिकट निकाला जाता है, तो टिकट पर 5 की गुणजों की प्रायिकता क्या होगा। तो आप समझे, हम अगर आपसे डायरेक्ट पूछे तो आपको पता है कि पीई बराबर एन बटा एन, यानी टिकट कै गो है 20 गो, और हमको आना क्या हमको चाहिए, तो 5 का गुणन, यानी 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, और कुछ होगा, और कुछ होगा, एगो और होगा, क्या होगा, तो 20 होगा। कैसे, 5 का गुणन और 1 से लेके, जैसे कि इस टाइप का टिकट है, इस टाइप का टिकट है, इस पर 1 2 3 4 डैश डैश करके कहाँ तक 20 तक लिखा हुआ है। बोला तो NS 20 होगा। बोला है कि क्या प्रायिकता है कि 5 का गुणज आए, तो फिर 5 आएगा, एगो 10 आएगा, एगो 15 आएगा, एगो 20 आएगा, माने कै गो तो हो जाएगा 4 गो। इसीलिए 4 गो ऊपर का काट के 1 बटा कथी 5। समझ में आता होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको डाउट हो, समझने में परेशानी हो, आप कमेंट कर, हम प्रयास करेंगे कि आपको इससे अच्छा समझा दें। अगर इससे आप संतुष्ट नहीं हैं, हम एक और वीडियो बनाएंगे। हम इस तरह से इसको समझा रहे हैं जो कि हम समझ रहे हैं कि आपने हमारा जो सब्जेक्टिव का थ्योरी उसको कर क्या है। अगर नहीं कर क्या है हम लोग तो तब दिक्कत है। चलिए अब चलते हैं 25 नंबर। एक थैले में से देखिए, अगर डायरेक्टली हम NS पूछे समझिएगा, तो क्या बोला है, एक थैला में क्या है, 8 गो कथी गेंद है, 8 गो का लाल गेंद है, 8 गो लाल, और आगे क्या है, 2 गो काली और 5 गो व्हाइट, यानी कुल मिला के अगर हम NS कहें, NS कहें,
तो आप क्या कहिएगा, 8 2 10 5 15, पूरा कितना गेंद होगा, 15 गेंद होगा। पीई क्या बोला है, अगर हम ई के बाद इसे लिखना जरूरी है नहीं, ऑब्जेक्टिव है। बोला है उस गेंद अच्छा, एक गेंद यादृक्ष निकालते हैं। एक थैला है, इस थैला में 8 गो लाल गेंद, 2 गो काला गेंद, 5 गो उज्जर गेंद। उस थैला में से एक गो गेंद निकालते हैं, तो उस गेंद के काला न होने की क्या प्रायिकता है। हमको क्या चाहिए कि गेंद काला न हो, काला न हो, यानी अगर एन ई पूछे काला न हो मतलब उज्जर लाल हो सकता है, तो उज्जर लाल कै गो, 13 गो। तो अगर पी ई पूछे तो एनी बटा एन एस यानी 13 बटा कितना, 13/15। दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, कै नंबर, 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक थैले में अगर हम एस पूछे, एस लिखे इसमें आपको समझाने के हिसाब से, तो क्या बोला है, एक थैले में 3 उज्जर व्हाइट वाला गेंद है, 4 लाल गेंद है, ठीक है, और 4 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, और 5 क्या है, काली गेंद है। अगर एन एस पूछे तो कितना कहिएगा, 4 3 7 5 कितना, 12 गेंद। क्या बोला है, उसमें से एक गेंद निकाला जाता है, उसमें से एक गेंद 3 4 5 3 4 5, हाँ, तो हाँ ठीक है, एक गेंद निकाला जाता है, तो एक गेंद निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद न काला न उजला होने की प्रायिकता क्या है, यानी न काला है और ना ही उज्जर है, यानी क्या है, लाल है। आप समझे, न काला न उज्जर तो लाल, तो इसीलिए एन एस का मान 4। अब प्रायिकता क्या होगा, तो प्रायिकता पीई बराबर एनी बटा एन एस, एनी 4 एन एस 12 काट के 1/3, 26 का आंसर 1/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 27। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है, 27। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। एक पासा है, जिस पासा पर क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है। अगर सीधे एन एस कहे तो 6 कहिएगा। बोला है कि एक बार इसको फेंकते हैं तो ए होने की क्या प्रायिकता है, हमको ए होने की प्रायिकता चाहिए, तो ए कै बार थे, एक बार, इसीलिए पीई बराबर एनी बटा एन एस, यानी 1 बटा क्या होगा, तो आप कहिएगा 1/6 होगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, कितना था, 27, जो कि 1/6, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे समझते हैं हम लोग। चलिए, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 28। क्या समझेंगे हम लोग, 28। 28 क्या बोला है, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की क्या प्रायिकता है। आप आराम से कह सकते हैं, सिक्का उछालेंगे तो एन एस मतलब 2 होगा, और एक पट आएगा तो पट एक के बराबर, इसीलिए 1/2 होगा। हम जानते हैं कि एनी बटा एन एस, एक सिक्का उछालेंगे, सिंपल स्पेस हेड आएगा, टेल आएगा, सिंपल स्पेस 2 गो, और हमको चाहिए खाली हेड वाला, हेड वाला एगो, ए लिए 1/2। अब चलते हैं क्या नंबर, 29 नंबर। 29 नंबर क्या है, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, तो कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है, आपको हम सिखा चुके हैं। सिंपल स्पेस जो होता है, हम सिखाए थे लिखने के लिए कि लिखिएगा हेड टेल, हेड टेल, हेड
टेल। एक दो तीन चार पाँच छ, फिर यहाँ हेड और फिर यहाँ टेल। सिखाए थे कि आगे जब लिखेंगे तो दू गो हेड लेंगे, कै गो? दू गो हेड और दू गो टेल। दू गो हेड और दू गो टेल। आगे सिखाए थे जब 3 नंबर चलेंगे, इसमें हम भुलाते नहीं, जब 3 नंबर चलेंगे तो 4 गो में हेड और 4 गो में कछ टेल। याद होगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर एन एस का मान पूछे तो आप क्या कहिएगा? 8। आपको एन ई क्या चाहिए, ई क्या चाहिए? ई तो ई बोला है कम से कम 2 हेड आए, तो कम से कम 2 हेड तो यहू पर आएगा, 2 हेड तो यहू पर आएगा, 2 हेड तो यहू पर आएगा, और कोनो आएगा तो नहीं। तो 2 हेड कै गो आ सकता है? 3 गो पर आ सकता है। इसीलिए एनी का मान पूछेंगे तो 3। तो पी ई बराबर क्या होगा? एनी बटा एन एस, यानी 3/8। 29 का आंसर 3/8, जो कि एक सेकेंड, अच्छा कम से कम, ओहो, कम से कम 2 हेड आए। एक सेकेंड से गलत है, कम से कम 2 हेड आए, ज्यादा भी आ सकता है, यानी ये भी हो सकता है। तो 3 नहीं हो के क्या लिखेंगे? 4, यानी 4/8, यानी 1/2। आप समझिए क्वेश्चन 29 नंबर शायद है ना, 29 नंबर 1/2। समझिए क्वेश्चन क्या बोला है कि कम से कम, जैसे आपको कहने का मतलब कहीं आप जाइए, आपको कहा जाए कि कम, आपको कुछ मिला है, कलम रखा है, आपको कहा जाए कि कम से कम आपको एक कलम उठाना है, कम से कम एक, यानी आप 2 गो उठा सकते हैं, 3 गो उठा सकते हैं, 10 गो उठा सकते हैं, लेकिन कम से कम का एक जो उठाना है। तो ये बोला है कि कम से कम 2 हेड आए, यानी 3 भी चल सकता है। तो कम से कम 2 हेड आ रहा है 3 गो पर, और ये भी तो हो सकता है 4 गो, काहे कि 3 गो हेड हो सकता है, कम से कम 2 गो हेड, वो से कम ना। ये चलते 4/8, ठीक है। काहे कि 3 गो पर 2 हेड आया है और एगो पर 3 गो आया है, तो बोला है कम से कम कै हेड? 2 हेड, यानी 3 हेड भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या बोला है कि एक साथ, समझिएगा क्या बोला है 30 नंबर, कि एक साथ क्या है? एक साथ एक साथ 2 पासों को उछालेंगे, एक साथ 2 पासों को उछालेंगे तो प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की क्या प्रायिकता है? तो अगर पीई पूछेंगे, पीई, तो पीई पूछेंगे तो आप कहिएगा सीधे कि 2 गो सिक्का, 2 गो पासा उछालेंगे तो एनी का मान तक कितना होगा? 7 होगा। एनी का मान कितना होगा? 36 होगा। अब ऐसा संख्या चाहिए जो कि आपको उसका जोड़ कितना हो? जोड़ उसका 7 हो, जोड़ 7 हो, यानी जोड़ 7 हो। तो कहने का मतलब है कि इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका है कि पूरा सिंपल स्पेस लिख के आपको चेक करना पड़ेगा, पूरा सिंपल स्पेस लिख के आप क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। नहीं तो इससे सिंपल स्पेस जो है, चलिए, तो हम लोग कहा थे कि एक पासा को फेंकेंगे, 2 पासा को फेंकेंगे तो 36 तो आएगा। एन बोला है कि दोनों का जोड़ 7 आने की क्या प्रायिकता है? आप थोड़ा समझिएगा कि आता कैसे है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम ई क्या चाह रहे हैं कि 7 हो, 7 जो 7 हो, नहीं, ई क्या चाह रहे हैं कि दोनों का जोड़ कितना हो? तो दोनों का जोड़ 7 हो। तो इसके लिए आप लोग दिमाग लगा लेंगे, ठीक है। क्या कि लिख देंगे एक, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3
4, 5, 6। अब समझिए दोनों का जोड़ कितना हो 7। तो लिखिए कि क्या इसमें लिखे 7 हो। यहाँ शुरू करेंगे 6। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ 5, तो यहाँ 4, तो यहाँ 3, तो यहाँ 2 और यहाँ क्या होगा 1। बात समझ में आया। क्या किए दोनों का जोड़ चाहिए 7। तो 1 से लेके 6 तक इनने से बैठा दिए। अब फिर देखिए हमको 7 ले आना। मान लेते हैं कि एक गो पासा फेंके पहले। तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। हम बोले कि 2 को पासा फेंकेंगे और दोनों का जोड़ 7 आए। कहने का मतलब कि इस पर क्या लिखे कि 7 आ जाए जोड़ पड़े। तो 6 लिखने के लिए कहिएगा। इसमें क्या लिखे तो 5, इसमें क्या लिखे तो 4, इसमें क्या लिखो तो 3, इसमें क्या लिखे तो 2, इसमें क्या लिखे तो 1। देखिए 5 6 1 7 5 2 7। 7 हो गया कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसीलिए 6 गो आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। इसीलिए 6/36 यानी काट के 1 बटा कितना होगा 36। 1/6 30 हो गया। ठीक है। अब समझते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब हम लोग 30 देख लिए। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 31। ठीक है। 31 क्या बोला है। बस वही वाला क्वेश्चन है 31 नंबर। इजी क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1.1। कायम प्रायिकता जानते हैं कि 0 से बढ़ का 0 से 1 के बीच में होता है। 1 से बढ़ का है कि नहीं। तो प्रायिकता 1 से बढ़ का कहीं नहीं होता और यह इसीलिए प्रायिकता नहीं होता। 32 क्या बोला है। एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आए। कम से कम क्या हेड आए एक हेड। यानी कि 2 गो सिक्का उछालेंगे तो हेड 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 टेल और टेल हेड ये ना आएगा। तो बोला है क्या सिक्का है 2 सिक्का है ना। तो एक तो हेड 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 टेल टेल हेड और एक वो क्या आएगा टेल और टेल यही आएगा। बताए थे आपको। माना था और दिमाग लगा सकते हैं क्या हम सिखाए थे कि लिखिए हेड टेल हेड टेल। एक हो गया। दूसरा चलना है 2 पर हेड हेड और 2 पर कथी टेल टेल। हो गया बात खत्म। समझिए। तो देखेंगे तो हमको चाहिए कथी हमको चाहिए। अगर एन एस पूछेंगे 6 कहिएगा। अगर डायरेक्ट एन ई पूछ ले एन ई क्या चाहिए। एन ई बोला है ई एन ई मतलब ई का घटना कितना। तो हमको ई चाहिए क्या कि कम से कम एक हेड आए। माने 2 हेड आ सकता है। देखिए कम से कम एगो ए पर और इस पर भी होगा। इसीलिए कितना हो जाएगा 3। कहे ए सब पर तो एक ही को बढ़ले है। बोला है कम से कम एक हेड यानी 2 हेड भी चल सकता है। इसीलिए 3। अगर पीई पूछे तो एनी बटा एन एस यानी 3/6 तो काट के 1/2। अब चलते हैं क्या नंबर 33 नंबर। ठीक है। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक थैले में 6 काला गेंद। ठीक है। एक काम करिए ना आज जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। क्या कि आगे जो है हमारे क्लास के टाइम हो गया। इसीलिए अब नेक्स्ट दिन जो है नेक्स्ट वीडियो बना देंगे जो कि वो वीडियो में आपका जो है क्लियर हो जाएगा। वही जब मतलब 30-35% और बचा हुआ है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना है।